हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की प्रभुपाद लीलामृत क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे, प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन की ट्रिप किया था। वहां पे जाके भक्तों को उपदेश दिया, भक्तों को सहायता की। लेकिन प्रभुपाद का सारा ध्यान लंदन में था कि कब वो लंदन जाएं। प्रभुपाद के भक्तों के मन में भी, शिष्यों के मन में भी था कि प्रभुपाद कब लंदन आए। इस बीच में न्यू वृंदावन के बाद लॉस एंजलिस में प्रभुपाद ने जून 23 1969 को न्यू वृंदावन को छोड़ने के बाद में प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में अपने सेंटर को विजिट किया, जहाँ पे उन्होंने राधा कृष्ण के विग्रह स्थापित किए। हालांकि उन्होंने अपने भक्तों को लंदन में बोल रखा था कि मुख्य चीज है संकीर्तन का, लेकिन डीटी वर्शिप भी जरूरी है। अपने लेख में प्रभुपाद ने लिखा था कि डीटी वर्शिप, विग्रह पूजा
की भी आवश्यकता है, और धीरे 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 उनको हायर एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ डीटी वर्शिप का हर इस्कॉन सेंटर में करना। लॉस एंजलिस तो मॉडल इस्कॉन सेंटर हो गया था, नेचुरल प्लेस फॉर द, और ऐश्वर्य वाली डीटी वगैरह, डीटी सेवा और डिमांडिंग स्टैंडर्ड राधा और कृष्ण की पूजा की। 100 से ज्यादा भक्त लोग बैठे थे, गेस्ट बैठे थे एक स्पेशियस हॉल में। प्रभुपाद ने स्नान किया और स्नान करवाया और ड्रेस करवाया राधा कृष्ण के छोटे छोटे विग्रह का, और उसके बाद उनको अल्टर पर रख दिया लॉस एंजलिस में। प्रभुपाद ने डीटी स्थापित किया। वो राधा कृष्ण को इनवाइट किया इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए, और अपने शिष्यों को एक अवसर दिया उनको सेवा करने। वो ऑफर कर रहे थे अपने शिष्यों को, राधा और कृष्ण को, कि आप इनको संभालो विश्वास के साथ में, और उनके जो शिष्य है उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। अगर डिवोटी किसी तरीके से अपना लूज कर देंगे उत्साह, प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहा था, तो सेवा जो है आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा हो जाएगी। अगर कोई लाइफ नहीं है तो ये आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है। जब लाइफ है, अब वो सोचते हैं कि अगर कोई पूछे कहाँ कृष्ण, कहाँ, बोलते हैं यहाँ पे कृष्ण, और मेरे को उनको सेवा करना है, मेरे को उनको ड्रेस करना है, मेरे को राधा रानी को सेवा करना है वो यहाँ पे, और मेरे को बहुत अच्छी तरीके से करना है, और जहाँ तक संभव हो उनको बेस्ट कैपेसिटी तक डेकोरेट करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तब तो आप कृष्ण भावना मानते हैं। पर अगर आप सोचते हैं कि ये ब्रास के, पीतल के डॉल या आइडोल है, मूर्ति है या गुड़िया है, देन कृष्ण उसके अनुसार आपको रेसिप्रोकेट करें, तब कृष्ण उसके अनुसार रेसिप्रोकेट, वैसा आदान प्रदान। अगर आप सोचते हैं कि ये ब्रास का, पीतल का मूर्ति है, तो ये पीतल का ही मूर्ति रहेगा हमेशा। पर अगर आप अपने आप को ऊपर उठाते हैं हाई प्लेटफॉर्म में कृष्ण उसके दिन कृष्ण आपसे बातचीत करेगा, और कृष्ण कृष्ण आपसे बातचीत करेगा। हर सेंटर पे विजिट करते हुए प्रभुपाद ने डिवोटीज को ज्यादा सर्विस दी। प्रभुपाद ने भक्तों को और सेवा दी, उनका कमिटमेंट को और गहरा किया। सारी जो सेवाएं थी एक्चुअली गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने कहा, और जब ये डिसाइपल जो है क्लीन कर लेता है टेम्पल को और कोई सेवा कर लेता है, वो स्पिरिचुअल मास्टर के सहायक के रूप में की, और कोई भी गलत काम किया वो स्पिरिचुअल मास्टर की चिंता हो जाती है। अगर कोई भक्त विम्सिकली चेंज कर लेता है डीटी की पूजा, नेग्लेक्टेड टेम्पल का नेग्लेक्ट कर लेता है, तब प्रभुपाद ने बोला कि एक से ज्यादा भक्तों को, शिष्यों को उसका अपमान सहन करना पड़ेगा। प्रभुपाद देखते थे कि जब भी कोई डिसाइपल जो है बहुत उत्सुक रहता है और चिंताएं लेने के लिए कृष्ण भावना व्रत में, उस भक्त को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते थे। एंग्जाइटी जो है कृष्ण की सेवा के लिए, प्रभुपाद ने कहा वही सबसे बड़ी संतुष्टि। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जो ट्रबल है मैं आपकी आई एनकाउंटर इन डिवोशन सर्विस, उसको मैं सबसे बड़ी हैप्पीनेस मानता हूँ। जो भक्तों की संतुष्टि है, प्रभुपाद बोलते हैं वो प्लीजिंग करती है अपने प्रीवियस स्पिरिचुअल मास्टर को, आचार्य को, और वो
प्रीचिंग, पतित जीवों को प्रीचिंग करने के लिए होती है। जिस डिग्री तक डिवोटी ऑर्डर करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, सब्सिक्वेंटली अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कृष्ण का और गोपीस का किया। जब गोपीस कृष्ण को राजदान से प्रसन्न करना चाहते थे, कृष्ण ने स्माइल किया, और जब गोपी ने देखा कृष्ण स्माइल कर रहे हैं तो उनकी गोपियों की प्रसन्नता करोड़ों गुना बढ़ गई। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है कृष्ण की इस प्रकार, गोपियों की इस प्रकार से प्रसन्नता देखी तो कृष्ण और भी प्लीज हुए, और हैप्पीनेस और ब्यूटी गोपी इंक्रीज इवन मोर। तो लविंग कंपटीशन इंक्रीज ऑन एंड ऑन अल्टीमेट अनलिमिटेड। जो स्पिरिचुअल मास्टर गुरु की और शिष्य की जो डीलिंग है उसमें भी लविंग कंपटीशन होती है, और हर कोई दूसरी की सेवा ज्यादा करना चाहता है, कोई भी सेवा अपने लिए लेना नहीं चाहता। प्रभुपाद अपनी सेवा ड्यूटी इंक्रीज कर रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर रही थी इस कॉन्सेप्ट में, और जो सिंसियर डिसाइपल्स थे वो आगे आ रहे थे वो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए। इस प्रकार से हर कोई संतुष्ट था। यही प्योर डिवोशन सर्विस है, सारी मटेरियल भौतिक इच्छाओं से शुरू करना और कृष्ण की सेवा करना, जैसा कि गुरु ने बोल रखा है शास्त्रों में। जब प्रभुपाद ने कहा कि उनके शिष्य जो हैं हैप्पी हो जाएंगे कृष्ण की सेवा करने से, प्रभुपाद ने अपने गहरे आत्म साक्षात्कार से बोला था। जिस जहां भी उन्होंने एक डीटी इंस्टॉल की है किस टेंपल में, उनका आनंद जो है उनके शिष्यों से भी ज्यादा था। गोल्डन गेट पार्क में रथ यात्रा के समय या किसी पब्लिक प्रीचिंग फंक्शन में वो बहुत ज्यादा अपने आप को सजीव महसूस करते थे उनके शिष्यों से ज्यादा, और चाहते थे कि पब्लिक आए और चैंट करे और डांस करे टेंपल में, और कृष्ण के विग्रह को देखे, और जब वो देखते थे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते थे। और अगर डिसाइपल का, शिष्य का पतन हो जाता है, प्रभुपाद बहुत अप्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद अपने आप को टेंपल अरेंजमेंट से अलग भी नहीं रखते थे। वस्तुओं की कीमत कैसी है, किस प्रकार से भक्त लोग पब्लिक को रिसीव करते हैं, और किस प्रकार से डिसाइपल एडवांस करते हैं। हालांकि उनके शिष्यों ने उनको देखा, मोस्ट एग्जाल्टेड वैष्णव देखा और कृष्ण के अंतरंग पार्षद देखा, वे जानते थे कि वो हमेशा अवेलेबल है उनको सेवा करने के। वो उनके नायक थे, पर उनके साथ भी थे। वो उनसे ऊपर भी थे, बट उनके साथ भी थे, पास भी थे। वो कभी भी उनको पीछे नहीं छोड़ते थे। जैसा कि लॉस एंजलिस जीटी इंस्टॉलेशन के समय जब वो रोने लगे प्रभुपाद, कृष्ण से डायरेक्टली बोले, कृष्ण मैं एक बहुत पतित जीव हूँ, बट मैं ये चीज़ आपके पास में लाया हूँ, इसके लीजिए। इस प्रकार से कुछ दुर्लभ क्षण के कारण प्रभुपाद के डिसाइपल में हमको देखा, हमेशा वो प्रीचिंग करते रहते हैं, सर्विंग करते रहते हैं। और फिर जुलाई 25 अगला रथ यात्रा का साल आया सैन फ्रांसिस्को में। प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, वहां पे 50 लोग चैंटिंग कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, उनको आदर किया। रिपोर्टर जो है आए, इम्पोर्टेंट है। उसी समय लोगों ने प्रश्न पूछा वहां के पत्रकार, स्वामी जी आपका क्या विचार है जो रिसेंट यूएस
के यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का मनुष्य मून पे गया है। प्रभुपाद ने पूछा मैं आपको खुशामदी करूं या सत्य बताऊं? उन्होंने समझा सत्य बताओ। प्रभुपाद बोलते ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, अगर आप वहां पे रह नहीं सकते हैं। ये समय ज़्यादा कृष्ण भावनावाद में स्पेंड किया जाता है और हमें भक्ति करके आध्यात्मिक आसमान में जाना चाहिए, इस ब्रह्मांड के ऊपर जो नित्य है, बर्थ और डेथ, ओल्ड एज और डिजीज से ऊपर है। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने लिखा, प्रिंटेड पिक्चर लिखा, स्टोरी लिखा, एक्सटेसी इन कॉन्कोर्स। रथ यात्रा के परेड के दिन 100 डिवोटी आए और क्राउड 1000 लोगों की क्राउड जो हाइट स्ट्रीट पे उस रथ के सामने आई। विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह थे, ऊपर के प्लेटफॉर्म से कार्ट में थे, स्माइल क्राउड के ऊपर स्माइल कर रहे थे और डिवोटी म्यूजिशियन जो है वो बैठे हुए थे उस कार्ट में, उस रथ में बैठे हुए थे और लाउड स्पीकर वो चेक कर रहे थे और कीर्तन बिगन किया। कार्ट उस रथ के सेंटर में डीटी के नीचे रेड अपॉलिस्टेड व्यासासन था। प्रभुपाद का इंतजार कर रहा। जब प्रभुपाद की कार पहुंची, वो उन्होंने देखा भक्तों की आवाज आ रही है और जब वो कार से उतरे सबने उनको झुक के प्रणाम किया। अपने हाथ जोड़ के स्माइल करते हुए उन्होंने उत्साही भक्तों को स्वीकृति दी और उन्होंने आसपास देखा, आनंद के साथ में बड़ा ही क्राउड था जो वहां पे इकट्ठा हो गया था। रथ की तरफ जाते हुए उन्होंने डीटी को निहारा जो सिंहासन पे थे, वही डीटी जो उन्होंने इनॉग्रेट किया था रथ यात्रा में 2 साल पहले। वो बहुत सुंदर से ड्रेस किया हुआ था, गार्लैंड किया हुआ था और मल्टी कलर पेनेंट्स था और बड़ी गार्लैंड थी, इससे रथ सजा हुआ था। रथ यात्रा हर साल और भी सुंदर होती जाती है। प्रभुपाद झुके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने, उनके शिष्य भी सभी झुके उनके सामने। जब प्रभुपाद ने इस प्रकार से रथ पे अपनी सीट ली और कार्ड जो है रथ 2 लॉन्ग रोप से सैकड़ों लोगों ने, स्त्रियों ने पुरुषों ने खींचा, धीरे धीरे वो आगे चलने लगा। सुगंध, बाल्टियों के बाल्टी सुगंध एरोमेटिक क्लाउड्स आने लगे डीटी की तरफ से। प्रभुपाद के हेड के ऊपर धीरे धीरे रथ चल रहा था पार के सामने। प्रभुपाद ने पूछा हमारे पीछे लोग कितने हैं? तमाल कृष्ण ने पूछा जो उनके साथ में थे और कीर्तन को लीड कर। तमाल कृष्ण चढ़ के बोला, जहां तक देखिए वो बोलते 5000। तो प्रभुपाद ने बोला जय जगन्नाथ बोलो, और तमाल कृष्ण ने तब चेंज किया टोन हरे कृष्ण से, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। पूरे परेड में प्रभुपाद शांति से बैठे रहे, देखते रहे। उनका उनका राइट हैंड हमेशा बीट बैक के ऊपर। जो लार्ज क्राउड थी मोस्टली उसमें यंग हिप्पीज थे, पर बिजनेसमैन भी थे, सूट में टाइज में, वृद्ध लोग भी थे, ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, फैमिलीज भी थी और कुछ स्ट्रे डॉग्स भी थे। मिक्स संडे क्राउड था। सडनली डिवोटी ने आगे गए और जो शॉर्टकट का, रथ रोको रथ रोको। एक पार्क ब्रिज पे छोटा सा आर्च था, डिवोटी ने उसको वहीं पे रोक दिया 35 फुट हाइट रथ को, वो वहां पे पहुंचने से पहले। हालांकि परेड हालांकि पूरी परेड ऐसे स्थान पे पहुंच गई थी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कीर्तन चलता रहा।
पिछले साल भी इसी रूट पे आई थी रथ यात्रा, लेकिन रथ छोटा था, इस बार बड़ा था। नर नारायण ने एक कोलेप्सिबल डोम बनाया था, क्रैंक कैनोपी कम लोअर करने के लिए सुपरस्ट्रक्चर। जब प्रभुपाद ने हर इनके इस्लाम ने उन्हें आज कि क्या आप मैकेनिकल साधन पर निर्भर करना चाहते हैं, ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। अभी टाइम आ गया है कि कैनोपी को छोटा कर दो, क्रैंक काम नहीं करेगा। जब रथ रुका ब्रिज के सामने, चेंटर्स जो कीर्तन करवा रहे थे, ग्रेट बहुत ज्यादा नंबर में कह गए प्रभुपाद को देखते हुए, जगन्नाथ को देखते हुए। ब्रिज के अंदर करीब करीब हजारों लोग गा रहे थे, बहुत बड़ी इको आ रहे थे। प्रभुपाद खड़े हुए और अपनी भुजा को उठा के क्राउड को बोला, डांसिंग करने लगे। भावानंद बोलता है हर कोई पागल हो गया, उनकी ध्वनि इतनी तेज थी कि ब्रिज के अंदर कान गूंज रहे थे। प्रभुपाद डांस कर रहे थे, जंपिंग कर रहे थे। नारायण बोले प्रभुपाद डांस कर रहे थे, अपने फीट से फ्लावर क्रश हो रहे थे, उनकी गार्लेंड टूट गई, फ्लावर्स हर जगह बिखरने लगे जब वो डांस अप एंड डाउन करने लगे। बहुत ऊपर ऊपर उछल रहे थे। कमाल कृष्ण प्रभुपाद अप डाउन कर रहे थे और लोग जस्ट क्रेजी हो गए उनको देखते हुए, पूरे आनंद में। वो जंप करते रहे, स्लोली टर्न डाउन, जब तक उनका फेस टू फेस भगवान जगन्नाथ के साथ नहीं होगा। प्रभुपाद बैठ गए, फिर भी कार चलानी और लोग गर्जना कर रहे थे। प्रभुपाद ने तमाल से कृष्ण पूछा, क्या चाहते हो आप? प्रभुपाद, ये क्या चाहते हैं प्रभुपाद? वो आपका डांस फिर से करना चाहते। तमाल कृष्ण बोला। प्रभुपाद सोचते, तुम सोचते ऐसा है? उन्होंने बोला यस। प्रभुपाद फिर स्टार्ट हुए, डांस करने लगे। तो व्हाइट कुल वूल कैप थी जो उनके पीछे चली गई और उनकी भुजाएं गई, और राइट हैंड फिर भी जपमाला हाथ में थी, राइट फोर फिंगर निकली थी, लॉन्ग रॉक। आनंद पूर्वक चैंटिंग डांसिंग लगातार चलती रही। 15 मिनट के बाद नारायण फाइनली क्रैंक को वर्क किया, कैनोपी नीचे आई, रथ चला आगे ब्रिज के नीचे पार्क में गया। अब क्राउड 10,000 की क्राउड हो गई। ये किसी भी कृष्ण भावना फेस्टिवल से ज्यादा थी अभी तक का जो भी हुआ है। भावानंद बोलते हैं कई लोग जो है जिन्होंने रथ यात्रा किया, वो नशे में थे, पर हम नशे में नहीं थे। आपको हम नशे से भी ऊपर थे, कृष्ण भावना पर नशे में थे। वो समझ गए। हर कोई स्माइल कर रहा था, हर कोई हंस रहा था, हर कोई आनंद में था, हर कोई डांस कर रहा था, हर कोई चैंटिंग कर रहा था, और हम सबसे ज्यादा कर रहे थे। हम और कीर्तन कर रहे थे, और हंस रहे थे, और स्माइल कर रहे थे, और स्वतंत्र एंजॉय कर रहे थे। हम फ्री थे। हमारा हेड, सिर शेव किया हुआ था, हम धोती पहने थे, काउंसिल बजा रहे थे, सड़क पे घूम रहे थे, जंप अप कर रहे थे। अगर आप हिप्पी भी हैं, आप और भी दूर नहीं रह सकते तो रथ के काट से जगन्नाथ से। हिप्पी जो थे, ड्रेस आउटफिट में, नई नई ड्रेस में आए थे, बड़े बड़े पंख लगा के अपने हैं, बालों में एवरीथिंग, और जगन्नाथ की तुलना में बहुत हल्के दिख रहे थे। जो परेड रूट था, ओशन साइड डांस हॉल में रुका, फैमिली डॉग ऑडिटोरियम, जहाँ पे भक्तों ने 10,000 फिस्ट प्लेट बना के रखी थी प्रसादम के। इसमें फ्रूट सलाद था, एप्पल चटनी थी, हलवा था, वाटरमेलन की स्लाइसेस थी। हालांकि रथ रुक गया, चैंटिंग करता रहा। प्रभुपाद ने
क्राउड को ऑडिटोरियम में ले गया, टेम्पररी स्टेज में, और आल्टर पे ले गए। डांस हॉल के अंदर बड़ा सिल्क स्क्रीन था लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का, वो हॉल को कर रखा तिब्बत मंडल पे, और पिक्चर लॉर्ड विष्णु के थे, भक्ति शास्त्री ठाकुर के स्टेज पे थे। जगन्नाथ डीटीज जो थे विग्रह थे, हाई प्लेटफॉर्म प्रभुपाद की सीट के ऊपर थे, गार्लैंड से थे। प्रभुपाद बोलने लगे और क्राइड, भीड़ चुप हुई। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर से कहा, मेरे प्रिय चैतन्य महाप्रभु, मेरे पर कृपा कीजिए, मैं और कोई और कृपालु नहीं आपके जैसा। ये श्रोताओं का टेंशन करके लार्ज सिल्क स्क्रीन में चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद ने बताया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का ऐसा उदार स्वभाव है, होली नाम का जप करते हैं भगवान चैतन्य का। वो सेम चैतन्य लॉर्ड कृष्ण को बता रहे हैं भगवद गीता में। भगवान महाकृष्ण बोलते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों, इस भौतिक जगत की बुरी कंडीशन में कब दुख मत पाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, नित्य मेरे पास आओ। प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामय की सिंप्लिसिटी को बताया, सरलता। भगवान चैतन्य 500 साल पहले आए थे भगवद गीता का सिद्धांत करने। उन्होंने बताया था कि अगर आप नहीं समझते हैं धर्म का, तो केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जप कीजिए, केवल इतना ही जप कीजिए। जो परिणाम है प्रैक्टिकल होंगे। उदाहरण के लिए जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण, सारे मेंबर जो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं। बट जब मैं बात कर रहा हूँ फिलोसफी की, कुछ लोग जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है कैसे कि हरे कृष्ण मंत्र इतना आकर्षक है कि कोई भी किसी भी कंडीशन में भाग ले सकता है। अगर वो कंटिन्यू करता रहा चैंटिंग, धीरे धीरे वो भगवान कृष्ण का प्रेम उसके अंदर उत्पन्न हो गया। बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे सबको चैंटिंग करने का बोले, हरे कृष्ण मंत्र प्रसाद लेने का। जब आप चैंटिंग से थक जाएं, प्रसादम रेडी है, और आप इमीडिएटली प्रसादम ले सकते हैं। और अगर आप डांस करते हैं तो सारे बॉडी एक्सरसाइज जो है कृष्णाइज हो जाएंगे। और अगर सारे अटेम्प्ट जो हैं योग विधि के, वो अटेंड हो जाते हैं सिंपल प्रोसेस। इसलिए चैंटिंग करो, डांसिंग करो, प्रसादम लो। अगर आप ये फिलॉसफी को नहीं भी सुनते, फिर भी फिलॉसफी काम करेगी, फिर भी फिलॉसफी काम करेगी, और आप ऊंची जगह पे जाएंगे। इस तरीके से अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को की रथ यात्रा कंप्लीट हो। इसके बाद लंदन की न्यूज़ देखते हैं। लंदन में क्या, विंटर के मिडिल में, मध्य में, जब शीत ऋतु चले उसके मध्य में जो संघर्ष चल रहा था लंदन के भक्तों का, उसके बीच में भाग्यशाली ब्रेक आया लंदन के डिवोटी। जॉर्ज हैरिसन के साथ मीटिंग हुआ बीटल्स की। बहुत लंबे समय से डिवोटी सोच रहे थे बीटल को हरे कृष्ण चैंट करने के लिए जाएंगे। एक बार उन्होंने बीटल के एप्पल रिकॉर्डर स्टूडियो में कुछ एप्पल की, सेब की केक भी भेजी थी, हरे कृष्णा उस पर लिखा हुआ था। दूसरे टाइम पे उन्होंने एक वॉकिंग एप्पल भेजा था, हरे कृष्ण मंत्र उसके ऊपर लिखा हुआ था। उन्होंने अपने कीर्तन का एक टेप भी भेजा था, और एक स्टैंडर्ड रिजेक्शन लेटर आया था एप्पल रिकॉर्ड्स। तो कृष्ण का विशेष अरेंजमेंट था। जब श्याम सुंदर ने सडनली वर्ल्ड की सबसे ज्यादा माने जाने वाली सेलिब्रिटी उस समय जॉर्ज हैरिसन से मिला। तो किस प्रकार आगे भेंट होती है, ये हम
कल की क्लास में श्रवण करेंगे आगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। प्रभुपाद के लंदन शिष्य श्याम सुंदर को थोड़ी सफलता मिली, लंदन में जॉर्ज हैरिसन से मुलाकात हुई। इसके बाद भी हम श्रवण कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्त एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीला अमृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद सभी